भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी कूटनीतिक चाल जिसमें ना तो गोलियों से चली और ना ही मिसाइलें चली, बल्कि ये लड़ाई दिमाग और रणनीति से लड़ी जा रही है। पाकिस्तान सख्ते में है, चीन सन्न है और अमेरिका सोच में पड़ गया है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? अफगानिस्तान की सरजमी पर वो खेल खेला जा रहा है जहां कभी तालिबान का नाम सुनते ही दुनिया कांप जाती थी, और अब वही तालिबान भारत का नया रणनीतिक साथी बनता नजर आ रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये भारत की सालों पुरानी चुप्पी का जवाब है, जो अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा झटका बन चुका है। इस पूरी कहानी में भारत की चाणक्य नीति साफ झलकती है, जिसका मकसद सिर्फ राष्ट्रीय हित है। अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता अब सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता में बदल रहा है, और ये जीत मुख्य रूप से नरम शक्ति और मदद के जरिए हासिल की गई है। जब अमेरिका ने अफगान अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए थे और आम लोग मुश्किल में थे, तब भारत हर बार सामने आया और लोगों की मदद करके विश्वास जीता। भारत ने हजारों टन गेहूं भेजा, लाखों वैक्सीन दी, दवाइयां और स्कूल की चीजें दी और सर्दियों के कपड़े भी भेजे। यही मानवीय कदम तालिबान और आम जनता दोनों के मन में भारत के प्रति भरोसा पैदा करने का कारण बना। बिना गोली चलाए सिर्फ मदद और भरोसे से भारत ने यहां अपनी जगह पक्की कर ली। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर हर रोज आने वाली विस्तार पूर्वक खबरें सबसे पहले आपको मिले। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी किए हैं, जो लोकल लोगों के जीवन बदलने वाले हैं। सलमा बांध ने हेरात की जमीन को सिंचित किया और बिजली दी, जिससे खेती में सुधार आया। दलाराम हेरात हाईवे देश को चाबहार बंदरगाह से जोड़ा। काबुल का संसद भवन भारत ने बनाया, और ये परियोजनाएं अफगानिस्तान के विकास में अहम हैं। तालिबान ने इन प्रोजेक्ट्स को संरक्षित रखा है और अब रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू कराने की चाहत दिखा रहा है। ये संकेत है कि भारत का निवेश और काम सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि यहाँ का भरोसा जीतने का एक स्थायी कदम था। अफगानिस्तान में खनिजों का भंडार बड़ा कहा जाता है, और यही बात चीन को आकर्षित करती रही है। पर भारत का तरीका अलग रहा है। अमेरिका और चीन खरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं, पर भारत ने सॉफ्ट पावर और भरोसे पर जोर दिया, जैसे बॉलीवुड, शिक्षा और पुरानी सांस्कृतिक कड़ियां। चीन ने पैसों से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, पर तालिबान चीन की कर्ज जाल वाली नीति और उइगर मामलों से असहज है। इसलिए तालिबान में पैसा ही सब कुछ नहीं कर पाता, और भारत का भरोसा भरा रवैया यहाँ फायदेमंद साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब अफगानिस्तान के खजाने और कनेक्शन का रास्ता केवल पैसों से तय नहीं हो रहा है। भारत की ये नीति पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान वर्षों से अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई मानता रहा है। पर आज वही आंगन भारत के प्रभाव में दिख रहा है, और पाकिस्तान के लिए ये तस्वीर बदलती हुई खतरनाक है। तालिबान ने साफ कहा है कि वो पाकिस्तान का गुलाम नहीं है, और पाकिस्तानी आईएसआई के भरोसे के बारे में भी सवाल उठे हैं। टीटीपी जैसे समूह अफगान धरती से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, और तालिबान ने उनकी रोकथाम में वो सहयोग नहीं दिया जिसे पाकिस्तान चाहता था। इस बदलाव ने पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को कमजोर किया है, और भारत ने बिना लड़े ही बड़े लाभ हासिल कर लिए हैं। भारत की विदेश नीति अब पुरानी सोच से आगे बढ़ चुकी है। अब ये किसी एक विचारधारा या ब्लॉक से बंधी नहीं है, बल्कि पूरी तरह राष्ट्रीय हित पर आधारित है। यही कारण है कि अब मुस्लिम दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश भी पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पहले पाकिस्तान इस्लामिक कार्ड खेलकर भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता था, पर अब हालात पलट चुके हैं। भारत के साथ जो नए रिश्ते बने हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इस झूठ को पूरी तरह उजागर कर दिया है कि भारत मुसलमानों का विरोधी देश है। अब भारत के साथ खड़े हैं मुस्लिम दुनिया के 8 बड़े देश, और इन रिश्तों ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की, जो अब खाड़ी में भारत का सबसे करीबी सहयोगी बन चुका है। कभी यह वही देश था जिसने पाकिस्तान के कहने पर तालिबान को मान्यता दी थी, लेकिन अब उसकी नीति इंडिया फर्स्ट बन चुकी है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया, तो पाकिस्तान ने ओआईसी में हंगामा खड़ा कर दिया, पर यूएई ने साफ कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। इतना ही नहीं, यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। आज दोनों देशों के बीच व्यापार 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और अगले कुछ सालों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यूएई ने न सिर्फ व्यापार बल्कि निवेश और तकनीकी साझेदारी में भी भारत पर भरोसा जताया है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश शुरू किया है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में। इतना ही नहीं, भारत की यूपीआई प्रणाली अब यूएई में भी काम करती है, और अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खुल चुका है। ये सब भारत की बढ़ती साख का सबूत है।
साथ ही यूएई में रहने वाले 35 लाख भारतीय इस रिश्ते की असली रीढ़ हैं, जो हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। और हाल ही में आबू धाबी में बने भव्य हिंदू मंदिर ने इस रिश्ते को संस्कृति और आस्था के स्तर पर और मजबूत कर दिया है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, जिसे इस्लामी दुनिया का केंद्र माना जाता है। कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक रहा यह देश अब भारत का रणनीतिक साझेदार बन गया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 देश को तेल पर निर्भरता से निकालकर नई दिशा देना चाहता है, और इसके लिए भारत सबसे भरोसेमंद साथी है। जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी से मदद मांगी तो सऊदी ने चुप्पी साध ली, उल्टे पाकिस्तान से लिया गया कर्ज वापस मांगकर उसे मुश्किल में डाल दिया। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत और सऊदी अरब के बीच 2019 में रणनीतिक साझेदारी परिषद बनी, जिसकी अध्यक्षता खुद दोनों देशों के शीर्ष नेता करते हैं। ये परिषद सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत कर रही है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारतीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब यह रिश्ता सिर्फ तेल की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें निवेश और रक्षा सहयोग भी जुड़ चुका है। सऊदी कंपनी अरामको ने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और दोनों देशों की नौसेनाएं भी संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। ये सब दिखाता है कि अब भारत और सऊदी अरब के रिश्ते सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि गहरी रणनीतिक साझेदारी बन चुकी है। ईरान के साथ भारत का रिश्ता चाबहार बंदरगाह की वजह से बहुत खास बन गया है। चाबहार पाकिस्तान का बाईपास है। ये बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे समुद्री रास्ता देता है। मई 2024 में भारत ने चाबहार के संचालन का लंबा समझौता किया, और यह संदेश देता है कि भारत जमीन और व्यापार दोनों में सक्रिय रहेगा। इससे ट्रांसपोर्ट लागत और समय कम होंगे और भारत को चीन के ग्वादर पर नजर रखने का मौका मिलता है। यही चाबहार भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की असली चाबी देता है। मिस्र, ओमान, इंडोनेशिया और कतर के साथ भी रिश्ते अब बेहद मजबूत हैं। मिस्र से रक्षा और व्यापार बढ़ रहा है, और सुएज नहर भारत के यूरोप कनेक्शन के लिए जीवन रेखा है। ओमान ने डुकुम और दूसरे बंदरगाहों पर सैन्य और लॉजिस्टिक पहुंच दी, जो हिंद महासागर में भारत की समुद्री पहुंच को मजबूत बनाती है। इंडोनेशिया के साथ व्यापार बढ़ रहा है और दोनों देश समुद्री सुरक्षा पर साथ काम कर रहे हैं। कतर से लंबी अवधि का LNG समझौता और बड़े निवेश ने ऊर्जा और कूटनीति में भरोसा बढ़ाया है। ये सभी दोस्तियां मिलकर पाकिस्तान और चीन दोनों को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर रही हैं। फिलहाल इस पर आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे? और वीडियो को लाइक करके मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। जय श्री राम। आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है, और ये वाक्य मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हाल में हुआ EFTA ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी। कुछ ही दिन पहले यूके के PM मेरे मित्र स्टारमर अपने सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। ये दिखाता है कि दुनिया आज भारत में अपने लिए कितने बड़े अवसर हैं, वो बड़ी आशा के साथ देख रही है।